और जब आप भाव भक्ति तक पहुंच गए तब आपकी स्थिति ये हो गई कि दो प्रकार के उपासना या भक्ति मानी जाती है। एक होती है अनासंग भक्ति और दूसरी होती है सासंग भक्ति। अनासंग भक्ति उसको कहते हैं जिसमें केवल कर्मकांड का पालन हो रहा है, नियम का पालन हो रहा है, शब्दों का उच्चारण है, शब्दों से कीर्तन हो रहा है, लेकिन स्मरण नहीं है। बिना स्मरण के केवल बहिरंग शारीरिक उपासना, भजन आदि, पूजा आदि करना, इसको कहते हैं अनासंग भक्ति। और जो आप लोग कर रहे हैं, जो श्री महाराज जी ने हमें बताई है, जो चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं सर्वत्र, उसको कहते हैं सासंग भक्ति। सासंग भक्ति का मतलब अपनी उपासना में प्रमुख रूप से स्मरण को रखना, जहां स्मरण ही मूल है, स्मरण ही प्रमुख भक्ति है। तो मन द्वारा भगवान के नाम रूप लीला आदि का स्मरण चिंतन करना पहली बात। दूसरी बात भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि अपने इष्ट को अपने नेत्रों के सामने खड़ा करना, उनके रूप माधुरी का ध्यान करना, उनके गुण लीलाओं का ध्यान करना, चिंतन करना, ये सासंग भक्ति है। और इसी की पुष्टि करते हुए चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णचंद्र कविराज जी ने यही तो कहा जो आज सुबह मैंने आपको बताया कि यदि तुम सासंग भक्ति यानी स्मरण को छोड़ देते हो और अनासंग भक्ति करते हो तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनासंग भक्ति से प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है। तो हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो श्री महाराज जी ने हमें शिक्षा दी, उपासना की, रूप ध्यान साधना की, उस भक्ति को सासंग भक्ति कहते हैं। अब तीसरी बात, जब हम सासंग भक्ति करते हैं तो उसमें रूप ध्यान करते हैं। तो ये जो सासंग भक्ति के अंतर्गत हम रूप ध्यान करते हैं तो उसमें ऐसा बताया गया है कि आपको अपने मन से एक सिद्ध देह बनाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारा मन माया के अधीन है, माइक है, तो उसके द्वारा जो हम सिद्ध देह बनाएंगे, जो भावनाएं बनाएंगे, वो तो काल्पनिक है। तो वो काल्पनिक भावनाएं सिद्ध देह को परिपक्व कैसे करेंगी? वो सिद्ध देह कैसे माना जाएगा? ये माना कि हम जिस मन से ध्यान बनाएंगे, एक नया शरीर सिद्ध देह का निर्माण करेंगे या भाव देह का निर्माण करेंगे, वो हमारे माइक मन से ही बन रहा है। परंतु हम ये जो गुरु को संग लेकर भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, यानी चित्त को जो हरि गुरु में लगाते हैं, उपासना करते हैं,
भक्ति माने वो भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो जब जीव साधन भक्ति करता है गुरु के सानिध्य में रहकर, मानसिक रूप में, कायिक रूप में, चाहे उपदेशवाचिक रूप में, जब वो साधना करता है, अपने चित्त को हरि गुरु में लगाता है, तो धीरे धीरे जितनी मात्रा में चित्त लगने लगता है उतनी मात्रा में वो पवित्र होता जाता है, क्योंकि चित्त का मार्जन होता है। और जितनी जितनी मात्रा में मार्जन होगा, यदि सही साधना हो रही है, तो गुरु कृपा करते जाएंगे, स्वरूप शक्ति देते जाएंगे, आपकी साधना को बढ़ाते जाएंगे, आपकी स्थिति को बढ़ाते जाएंगे। और जब ये साधन भक्ति करते करते भक्ति का अनुष्ठान निरंतर हो रहा है और आप भाव भक्ति में पहुंच गए, फिर भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था, साधन भक्ति से लेके भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था तक आपने सिद्ध देह का निर्माण करके भावनाओं का चिंतन किया है। और जब आप भाव भक्ति तक पहुंच गए, तब आपकी स्थिति ये हो गई कि धीरे धीरे राजस, तामस, ये गुण, ये सब नष्ट हो गए स्वरूप शक्ति की कृपा से। और जब ये नष्ट हुए तो आपका जो चिंतन है, सिद्ध देह में जो भावनाएं बना रहे हैं, तो एक तो आपका चित्त शुद्ध हो गया, इसमें गुरु ने हिलादिनी शक्ति संचरित कर दी। तो हिलादिनी शक्ति के आ जाने पर भाव भक्ति की परिपक्वता में हिलादिनी शक्ति को संचरित किया गुरु ने, और हिलादिनी शक्ति के द्वारा मन बुद्धि में न सत्व गुण रहा, न रजोगुण रहा, न तमोगुण रहा, ये त्रिगुण चला गया। हिलादिनी शक्ति ने सत्व गुण को भी अपने में लीन कर लिया। अब उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो जब हिलादिनी शक्ति से ये मन बुद्धि शुद्ध हो गई, तो उसी मन बुद्धि से जो सिद्ध देह की भावनाएं बन रही हैं वो भी शुद्ध हो। अब वो अशुद्ध कहां या काल्पनिक कहां रही, अब वो अलौकिक। इसीलिए भाव देह से जो भी आप चिंतन करते हैं वो खाली नहीं जा सकता, वो हिलादिनी शक्ति से पक जाएगा। जो भाव आपने बनाया है सब अलौकिकता में परिणत हो जाएगा, क्योंकि जब हिलादिनी शक्ति गुरु द्वारा दी जाती है, जब प्रेम देते हैं गुरु, तो उस समय श्री कृष्ण एवं उनके परिकर दोनों सामने खड़े हो जाते हैं, दोनों का दर्शन होता है इन नेत्रों से। फिर भगवान एक चिन्मय देह देते हैं और उसके पश्चात ये पंच महाभूत का देह उस भक्त का जिसने प्रेम प्राप्त कर लिया है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब वो चिन्मय देह से भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाता है। तो सिद्ध देह बहुत महत्वपूर्ण है, यही सासंग भजन है। भाव देह, चाहे इसको कहिए मानसी सेवा, ब्रज में इसी को मानसी सेवा कहते हैं। सनातन रूप रघुनाथ जीव सबने
वल्लभाचार्य, विठलनाथ जी, सूरदास, सबने यही भक्ति की है और कृष्ण को पाया है।